मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हमारा आज का टॉपिक है द नीड फॉर सेक्युलरिज्म। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड व्हाई सेक्युलरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नीड फॉर सेक्युलरिज्म इन डिटेल्स. ओके, now almost all countries of the world would normally have more than one religious group living in them, and since these groups do not have the same population, one religious faith would have more followers than other, the religions having more followers from the majority community while other with other beliefs from the minority communities. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम देखते हैं वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्रीज़ है सभी मोस्टली एक रिलीजियस से ज़्यादा रिलीजियस फॉलो करते हैं. अब यहाँ पे ये भी है कि दीज ग्रुप्स जो है पॉपुलेशन सेम नहीं होती है. अगर एक रिलीजियस जो फेथ करता है उसकी पॉपुलेशन जो है फॉलोअर्स जो ज़्यादा है तो दूसरा जो दूसरे ग्रुप्स को फॉलो करता है तो एक मेजोरिटी हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनॉरिटीज़ हो जाएगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर जितने सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सभी कंट्रीज़ में रिलीजियस जो है एक नहीं मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स जो है फॉलो होते हैं, साथ में रहते हैं. और ये ग्रुप जो है दीज ग्रुप्स डू नॉट हैव द सेम पॉपुलेशंस कि वन रिलीजियस जितने सारे रिलीजियस मान लेते तो 2 रिलीजन्स है तो 50% पॉपुलेशन इसका 50% पॉपुलेशन इसका है. इस तरह से ऐसा नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, 40 60 70 30 ऐसा कुछ भी हो सकता है पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन सेम नहीं है. वन रिलीजियस जो है वो में ज़्यादा फॉलोअर्स है, इसी तरह से उसे मेजोरिटी कहेंगे. जो दूसरे रिलीजियस है वो माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे क्योंकि उसकी फॉलोअर्स कम है, क्योंकि वहाँ पे वो उतने लोग रहते हैं. तो इसी तरह से एक मेजोरिटी हो जाता है जो ज़्यादा फॉलोअर्स है या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन है, और एक दूसरे रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर कम लोग रहते हैं, कम लोग हैं तो वो माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे. ठीक है, जैसे आपकी क्लास में अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ में बॉयज़ ज़्यादा है तो बॉयज़ क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी में आ जाएंगे, माइनॉरिटीज़ गर्ल्स हो जाएंगी. तो उसी तरह से क्लास के अंदर तो एक कंट्री के अंदर पॉपुलेशन अगर कोई एक रिलीजियस को फॉलो करता है, क्रिश्चियंस में मान लेते हैं, क्रिश्चियंस का ले लेते हैं बाहर में, तो क्रिश्चियंस में वहाँ पे 2 सेक्ट्स होते हैं. एक तो फॉलोअर्स जो होते हैं कैथोलिक हो जाते हैं और दूसरा हो जाता है प्रोटेस्टेंट्स. तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स मान लो कि वो ज़्यादा है और कैथोलिक कम है, तो इस तरह से ऊपर नीचे होता. तो जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं होंगे वो मेजोरिटी और जो कम हो जाएंगे वो माइनॉरिटी. जैसे हमारे देश में मेजोरिटी में अगर आते हैं तो हिंदुज़म है और माइनॉरिटीज़ में अगर आते हैं तो मुस्लिम आ जाता है, उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम्स के. तो इसी तरह से हमारे कंट्री में भी पहले नंबर पे अगर हम आते हैं मेजोरिटी के बेस पे रिलीजियस पे तो वो हिंदू है, फिर दूसरा माइनॉरिटीज़ में आता है तो वो हो जाता है मुस्लिम आ जाता है, फिर उसके बाद नीचे और बड़े सिख है, जैनिज़्म है, इस तरह से अलग अलग क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, अलग अलग रिलीजियस है, उसके नीचे नीचे और आ जाते हैं. ना द सोशल ऑर्डर इज़ मोर कंट्रोल्ड. The social order is more controlled and generally dictated in autocratic, theocratic or non-secular states. But a democratic state has a different social environments. अब यहाँ पे क्या आ गया, सोशल ऑर्डर जो है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है जनरली, उसके अंदर अगर एक ही रिलीजियस को फॉलो करते हैं, एक ही रिलीजियस के बेस पे रूल करते हैं. इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे और कोई लोग नहीं रहते होंगे, बट वो गवर्नमेंट जो है एक ही रिलीजियस को फॉलो करते हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था थियोक्रेटिक्स मीन्स, और जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट कंट्री इज कॉल्ड एज नॉन सेक्युलर स्टेट या फिर नॉन सेक्युलर कंट्री. ठीक है, तो वहाँ पे मतलब एक ही रिलीजियस को फॉलो करते हैं, बाकी रिलीजियस जो भी होंगे वो माइनॉरिटीज में होंगे बट दे आर नॉट गेटिंग इम्पॉर्टेंस, गवर्नमेंट उनको इम्पॉर्टेंस नहीं देती. बट डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर क्या होता है, हैव अ डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट्स. वहाँ पे डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट्स क्यों हैं, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. वहाँ पे पीपल्स के थ्रू गवर्नमेंट को चूज़ किया गया था, एंड इट इज़ क्वाइट प्रोबेबली दैट द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर वुड बी फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटीज़. और ये देखा जाता है मोस्टली कि गवर्नमेंट जो है, जो पॉलिसी मेकर डिपार्टमेंट है, वो मेजोरिटी ग्रुप से बिलोंग करे. Thus, normally the majority religious group would have access to state power and it could easily use this authority to discriminate against.
persecute and oppress people of other religions affiliations। तो ये देखा जाता है जहाँ पे कहा गया कि डेमोक्रेटिक स्टेट में अलग होता है, लेकिन अगर मान लो कि वो डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं और फिर साथ साथ अगर मेजोरिटी के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो मेजोरिटी में मान लेते कि जो मेजोरिटी पे हो वो अपने पावर में आ गए, अब वो रूल करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि मेजोरिटी जो है वो अपनी मनमानी शुरू कर देंगे, अपने रिलीजियस की बेस पे शुरू कर देंगे, अपने ग्रुप्स के लिए काम करेंगे, स्टेट पावर को अपने लिए यूज़ करेंगे, और किस पे वो रूल करना शुरू कर देंगे, अदर रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जो उनसे कम पॉपुलेशन में है। तो ये सही नहीं होगा। द मेजोरिटी कुड मार्जिनलाइज्ड और इवन एट टाइम एलिमिनेट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर फेथ फ्रीली। कहा गया अगर ऐसा होता है तो मेजोरिटी क्या हो जाएगा, तो क्या करेगी, वो मार्जिनलाइज कर देगी, एक एरिया बना देगी किसके लिए, माइनॉरिटीज़ को, कि आपको इतना ही पावर मिलेगा, आप अगर दूसरी रिलीजियस को फॉलो करते हैं तो आप अपने घर पे करेंगे, बाहर फ्रीली कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से वो कर सकते हैं। एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशंस विथ एलिनेट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो इस तरह से अगर ऐसा होता है, एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन जो भी डोमिनेट करता है देश के ऊपर, स्टेट के ऊपर, और सिटीजन्स के राइट्स अगर ऐसे छीन लेते हैं उनसे, तो वो सही नहीं है। दिस एक्सप्लेन वाई सेक्युलरिज्म गेन सो मच इम्पॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक एंड प्लुरलिस्ट सोसाइटी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेक्युलरिज्म से क्या हो जाता है कि पीपल्स आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई दबाव नहीं होगा, कोई मेजोरिटी नहीं होगा जो रूल करेगा, बिकॉज नो रिलीजन हैज़ गिवन एनी इम्पोर्टेंस, ऑल रिलीजन्स आर हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस इन द गवर्नमेंट्स आई। इसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है that the country, those who are called secular, that they are free to practice any religion. For example, take your example, Pakistan is a not secular country, is not a secular state. तो वो क्या है, वो थियोक्रेटिक है या फिर नॉन सेक्युलर है। इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, सिख नहीं है, बट दे आर नॉट अलाउड फ्रीली, पब्लिकली वो उनको अलाउ नहीं है कि वो कुछ करे, ठीक है। तो इसी तरह से नाउ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। India has a long history of various rulers patronizing different religious beliefs. हमने हिस्ट्री देखा कि इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से आए, डिफरेंट रिलीजियस लेके आए बिलीव्स, क्योंकि रिलीजियस बिलीव लोगों ने विश्वास किया, मानना शुरू किया, और स्कोर्स ऑफ इन्वेशंस, धीरे धीरे उन्होंने अपनी अपनी एक अच्छा खासा जो है इसमें रूट जो है पकड़ लिया, अपने इंडियन लैंड के अंदर इन्वेशंस इन्वेंट करना शुरू किया, और लोगों ने उन पर भरोसा करना शुरू किया, फेथ। This has resulted in Indians having a matchless multiples of religious communities, और जिसके कारण इंडिया में देखा जाता है there are different varieties of religious communities. Of course many religions are native to India, कुछ religious जो है खुद इंडिया का ही है, that is Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, and some religions come here from beyond its boundaries, और कुछ जो है इंडिया के बाहर से आए, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटीज़, ज़ोरास्ट्रियंस, ये सारे बाहर से आए। बट इट वॉज मच लेटर इन द 18th century एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया। लेकिन ये 18th century से पहले से आए, क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे उससे पहले से ये लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे। अब 18th century में हमने देखा ब्रिटिशर्स इंडिया पे आके उन्होंने अपना कंट्रोल किया। That the concept of secularism began to impact the Indian mix, और इसी तरह से क्रिश्चियंस सभी हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में पूरे इम्पैक्ट हो गए, और एक अच्छा खासा सभी लोग मिल के रहने लगे, और पैक्टली इंडियन माइंड कि वी ऑल आर कलेक्टिवली, हमने ये नहीं सोचना शुरू किया कि ये हमारे बाहर से आया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। देन until then religious was considered inseparable from social and political life. तब तक लोगों के मन में तो रिलीजियस जो है हमारे साथ है, हमारे सोशल लाइफ का हिस्सा है, पॉलिटिकल लाइफ का हिस्सा है। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द preamble as adopted by the Constituent Assembly did not contain the term secular. This term was inserted into the preamble through 42 Amendment 1976 of the Constitution. कहा गया जो preamble हमारा
ओरिजिनल प्रेम्बल है जो स्टार्टिंग में बना था 1950 में, इम्प्लीमेंट हो गया था, उसमें ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया कंटेंट में सेक्युलर, इसे इंसर्ट किया गया था, बाद में ऐड किया गया था 1976 में अमेंडमेंट, दैट वाज हाउ मेनी अमेंडमेंट, 42, और अब तक 102 अमेंडमेंट हो चुका है। तो 42 अमेंडमेंट के अंदर इनको एंटर किया गया सेक्युलर वर्ड को। Now secularism can be interpreted in the Indian context to be having these features, और उसमें क्या क्या फीचर्स डाला गया? It implies equal respect to all the religions, tolerance, कि हम एक दूसरे सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर दूसरे जो भी रिलीजन्स फॉलो करते हैं हमें उसे टॉलरेट करना चाहिए। ये नहीं कि वो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप उनको मना कर दो, वो उनका रिलीजियस है, वो अपना प्रैक्टिस करे, इस तरह से हमें उनको सहना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके रिलीजियस को। Now, it also implies that India does not have official state religions. साथ में ये भी कहा कि अब इंडिया के पास कोई स्टेट रिलीजियस ऑफिशियल नहीं रहेगा, कोई भी रिलीजियस को भी फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई एनी रिलीजियस ग्रुप्स, कोई भी रिलीजियस ग्रुप इंडिया को रूल नहीं करती है। गवर्नमेंट स्टैब्लिश इन इंडिया आर नॉट सपोर्ट टू प्रमोट एनी रिलीजियस, कोई रिलीजियस को वो प्रमोट और सपोर्ट नहीं करते। पीपल आर फ्री टू पीच, कोई भी चीज़ अपनी रिलीजियस को प्रीच कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीच मतलब होता है आप उससे फॉलो करना है, लोगों को बताना किस तरह से क्या करते हैं, आपके धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, अपने धर्म को प्रोपागेट मतलब प्रचार कर सकते हैं अपने धर्म के बारे में क्या क्या है, इस तरह से आप फ्री हो इसको करने के लिए। दे आर फ्री टू एग्जिस्ट फ्रॉम वन रिलीजियस एंड एम्ब्रेस अदर, ये एक रिलीजियस के साथ दूसरे रिलीजियस आराम से मिल के रह सकते हैं, कोई भी किसी को दबाव नहीं करेंगे, इस तरह से। नाउ इस तरह से हमारे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया एंड में, उसमें ये चीज़ें बता दी गई। अब हम देखेंगे सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड यूएसए, हम कंपेयर करेंगे कि दोनों देश में सेक्युलर है बट विच आर मोर बेटर, कि कौन सा बेटर है, किस लिए क्या क्या है इसके अंदर। द सेक्युलरिज्म इन इट्स बॉर्डरिंग मीनिंग अगर हम देखते हैं, इज़ अंडरस्टूड मोर और लेस सिमिलरली अक्रॉस द वर्ल्ड, लगभग जो मीनिंग कंटेंट होती है वो सेम होती है, किसी में कुछ ज़्यादा मीनिंग ब्रॉडली डाल देते, फीचर्स डाल देते, किसी में कम फीचर्स होता है, लेकिन जो कंसेप्ट होती है वो मेनली सेम होती है। However, certain interpretative and operative aspects of this content of this concept are different in different countries and societies. लेकिन इंटरप्रेट कैसे बता रहे हैं आप उसको, किस तरह से आप अपने देश में उसको यूज़ कर रहे हो, लागू करवा रहे हो, इंटरप्रेट करवा रहे हो, वो अलग अलग तरीका होता है सभी कंट्री का, ठीक है। द इंटरप्रेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज एट वेरियस इन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज, अलग अलग है। द इंडियन फॉर्म्स ऑफ सेक्युलरिज्म इज दस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन यूएसए। क्यों डिफरेंट है? लेट्स सी दैट इन द यूएसए, दैट इज अमेरिका, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस जो बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ respecting an establishment of religions or that prohibit the free exercise of religions. The use of term establishment means that no religions can be declared as an official language. Hence, there cannot be any state interference in affair of religions, religious bodies or vice versa. तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज किया गया कि अमेंडमेंट किया गया यूएस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोहिबिट किया, क्या प्रोहिबिट किया, मना क्या किया, द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ, कि लॉ वो नहीं बनाएंगे लेजिस्लेचर। अब रिस्पेक्ट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट, क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस, ये वर्ड यूज़ किया गया, एस्टैब्लिशमेंट, रिस्पेक्ट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस, और दैट प्रोहिबिट, क्या प्रोहिबिट करा, द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियस, कि यहाँ इसके अंदर ये भी डाल दिया गया, अमेंडमेंट किया गया कि जो भी फ्री एक्सरसाइज करते हैं रिलीजियस को उसे रोका गया। अब यहाँ पे द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या बार बार यूज़ करें, दैट रिलीजियस कैन बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल, दैट नो रिलीजियस कैन बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल रिलीजियस, कि कोई भी रिलीजियस को हम ऑफिशियल रिलीजियस डिक्लेयर नहीं करेंगे, एंड कैन नॉट बी
एनी स्टेट इंटरफेरेंस इन अफेयर ऑफ रिलीजियस बॉडीज़, कि कोई भी स्टेट जो है रिलीजियस बॉडी पे वो जो रूल्स बना रही है उनके ऊपर वो कौन नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट नहीं बनाएगा। रिलीजियस मैटर पे वो पार्लियामेंट डिस्कस नहीं करेगा और न रिलीजियस स्टेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, वाइस वर्सा का मतलब। तो एक बार फिर से समझ लो कि क्या बोला जाए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, उसने प्रोवाइड कर दिया कि लेजिस्लेचर जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग रिलीजियस मैटर पे वो रूल्स नहीं बनाएंगे। रिस्पेक्टिंग, क्या रिस्पेक्ट करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियस, कि रिलीजियस जो है वो उसका अपना है। अब वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस फ्री, दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, इस तरह से वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिलीजियस को लेके इस तरह से नहीं करेंगे एक्सरसाइज फ्रीली। यहाँ पे नो मीन्स मतलब नो रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और नो भी डिक्लेयर किया ऑफिशियल लैंग्वेज। और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रिलीजियस मैटर पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इस तरह से चीज़ें बता दी गई। वहीं पर इंडिया में क्या कहा गया कि इन इंडिया द स्टेट डज interference in religious matter, but it imposed law for the general improvement of social norms, which have been under several incorrect and even harmful beliefs that has set enduring centuries of traditional religious ignorance and superstitious. अब यहाँ पे हमने देखा यूएस में कि वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, रूल्स नहीं बनाएगी कहा, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या बता रहा है, इंटरवेंस करेंगे, स्टेट इंटरवेंस करेंगे रिलीजियस मैटर्स के ऊपर और इट इम्पोज लॉ, और लॉ भी इम्पोज करेंगे रिलीजियस के ऊपर ताकि हमारे सोशल जो नॉर्म्स है इम्प्रूव करे, क्योंकि हमारे कुछ जो रूल्स, रिलीजियस रूल्स जो फॉलो होते हुए आ रहे थे वो सही नहीं थे। उसको सुधारने के लिए, इनकरेक्ट जो था उसको करेक्ट करने के लिए, जो हमारे लिए हार्मफुल था उसे वापस से सुधारने के लिए, क्योंकि सेंचुरीज से पुराने ट्रेडिशनल को चली आ रही थी रिलीजियस को लेकर, जैसे सती प्रथा वो रिलीजियस से रिलेटेड था, तो वो चीज़ें जो थी वो गलत थी। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस करना सही सोचा कि वो इंटरफेरेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रहे, लेकिन स्टेट यूएसए में उनकी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर रहे थे। ठीक है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर फॉर कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ द ओल्ड custom of dowry system, also sati system, untouchability practice by some Hindu। तो ये सिस्टम हमें अभी जैसे एग्जाम्पल बताया था सती का, वही एग्जाम्पल बता रहा है कि सती के साथ डाउरी सिस्टम, ये भी बताया गया कि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस था जो लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और उसके ऊपर उन्होंने रूल्स बना दिया कि कोई भी डॉरी नहीं लेगा, दहेज प्रथा गलत है, नहीं होना चाहिए। अनटचेबली जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको जिस तरह से लोग उनको अपने सोसाइटी में मिक्स नहीं करना चाहते थे, उनके साथ उनको एजुकेशन में पीछे रखा गया था, तो इस तरह से आज गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि कोई भी ये चीज़ों को नहीं मानेगा। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, टोटली मना है कि इसको कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, लेकिन किसके लिए, हमारी खुद की भलाई के लिए, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें जो थी वो बुरी थी, उसे मिटाना ज़रूरी था। द गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग इन लॉ टू प्रोहिबिट सच कस्टम्स विच हैड टर्न इनटू अ सोशल मैनर, मतलब जो समाज के लिए बहुत बुरी चीज़ बन चुकी थी उसे निकालना ज़रूरी था, और वो तभी होता है जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, तब होता है। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया सर्टन लॉ वे आर कोडिफाइड परटेनिंग टू प्रैक्टिस विद इन रिलीजियस ग्रुप्स इन द सब कंटिनेंट। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आई उन्होंने भी रूल्स बनाए, कुछ रूल्स को कोडिफाई किया और उसे प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया गया। दे इंस्टीट्यूट सेपरेट लॉ फॉर मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चन, सिख्स, पारसी। इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट बना ली रूल्स के लिए कि हिंदू डिपार्टमेंट अलग होगा, मुस्लिम्स अलग होगा, अलग अलग सिख्स के अलग होंगे, ताकि वो अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे। इन डूइंग सो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट रिमेन लार्जली अनचेंज टुडे। तो उन्होंने जो बनाया और इतना ज़्यादा बड़ा वास्ट बना दिया, लेड द फाउंडेशन कहा गया नॉन यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो ये सिविल कोड कंडक्ट जब हम समाज में रहेंगे हमें क्या करना है, किस तरह से फॉलो करना है, आइए इन्होंने बना दिया, जो आज भी कहा जा रहा है इसमें से बहुत कुछ अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। अब आता है सम कंट्रीज इन यूरोप एंड एल्सवेयर हैव प्रोहिबिटेड द वेयरिंग ऑफ वेल्स by women of the Muslim community, but in India
have been more sensitive to traditions and beliefs as long as they do not harm other religions or other citizens. अब यहाँ पे एक और देख लो कि बहुत सारे कंट्रीज़ में, यूरोप में और भी बहुत सारे यहाँ पे एल्सवेयर बताया गया कि जहाँ पे वेयरिंग ऑफ वेल मीन्स पर्दा, वेयरिंग ऑफ वेल सिस्टम मीन्स पर्दा, ठीक है। जहाँ पे मुस्लिम्स दे यूजली कवर दिया फेस, जिस तरह से कवर करते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में वुमेंस करते हैं, तो वहाँ पे ये टोटली मना कर दिया गया है कि वो नहीं यूज़ करेंगे ऐसा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे मना नहीं किया गया क्योंकि वो इंटरफेरेंस कुछ मैटर पे जो सेंसिटिव होता है उस मैटर पे वो इंटरफेरेंस करना नहीं चाहते, उनके बिलीव्स को हर्ट करना नहीं चाहते, इसके लिए। फॉर इंस्टेंस मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज अलाउड इन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड सिख आर exempted from wearing helmet while driving to as when all others have to wear these। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि मदरसा सिस्टम जो मदरसा जहाँ पे मुस्लिम्स मोस्टली अपने बच्चों को भेजते हैं एजुकेट करने के लिए, अपनी रिलीजियस मैटर को, अपने रिलीजियस सब्जेक्ट, अपनी अलग जो लैंग्वेज होती है उनको पढ़ाने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प करती है, मदरसा को फाइनेंस भी करते हैं। सिख जो है वो उनको मना है, वो हेलमेट वेयर नहीं करते जब वो ड्राइविंग करते हैं, तो उनको वो नहीं पहनेंगे, गवर्नमेंट ने उनको मना किया। क्योंकि बिकॉज दे हैव टू वेयर द टर्बन, वो पगड़ी पहनते हैं, इसके लिए उनको हेलमेट, लेकिन उनके अलावा सिख के अलावा सभी को अलाउ है कि वो वेयर करेंगे हेलमेट्स। Thus, here secularism is meant to help and facilitate the citizens to continue in the practice of their faith। तो यहाँ पे हमने देखा सेक्युलरिज्म, यहाँ पे क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सबकी अलग अलग रिलीजियस है, अलग अलग बिलीव है, फेथ है, और हमारी गवर्नमेंट ने सबको परमिशन दिया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे कि इसको मना करे, ताकि सभी लोग अपने अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू दियर फेथ। तो ये है मीनिंग सेक्युलरिज्म का। The Indian model of secularism adopted by India is therefore more tolerant toward the tenet and preaching of various religions, so that none, whether in the majority or minority communities, feel restricted or threatened by the state as regard his beliefs and faith। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारे लिए हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया ताकि हम एक दूसरे पे बिलीव करें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, हर रिलीजियस मेजोरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ मिलकर रहे, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं, कोई थ्रेटन नहीं, नहीं हमें डर लगे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमसे ये सब छीन लेगा इस तरह से। येट एज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस द स्टेट हैज़ ऑलवेज स्ट्राइवन टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिस, सुपरस्टिशियस एंड एंटी सोशल एक्टिविटी, बोथ बाय सेपरेटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन एज ऑल्सो बाय इनेक्टिंग रिलेवेंट लॉ। लेकिन कुछ रिलीजियस मैटर्स के अंदर स्टेट को इंटरफेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर गलत तरीके से यूज़ करते हैं, मैल प्रैक्टिस, चीटिंग करना, अंधविश्वास, एंटी सोशल समाज के लिए वो सही नहीं है, तो वो कब होगा? सोशल अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू, लोगों को जागरूक करके, उनको पढ़ा के, ताकि उन्हें समझ में आए, या फिर रूल्स बना के, जैसे हमने अभी पढ़ा सती प्रथा, डाउरी सिस्टम, गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि कोई भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसी तरह से ताकि सेकुलरिज्म जो है हमारा वो और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, और हम लोग नेक्स्ट डे जो है शुरू करेंगे न्यू चैप्टर्स। ठीक है।